आप सभी को नवरात्रि की लाखों लाख बधाइयां, शुभकामनाएं। आपके जीवन में मां भगवती श्री राधा रानी की कृपा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज पार्वती माता का दिन है। पहला प्रथमम शैलपुत्री, शैल मतलब हिमालय, हिमालय पुत्री मतलब पार्वती। आज माता पार्वती का दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, कल ब्रह्मचारिणी माँ का दिन आएगा। आप सभी का स्वागत है। तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थी। महाराज जी की इस कथा में बहुत ही ऐसे 9 दिन की 9 देवियां हैं। अच्छा, ये नवरात्रि की 9 देवियां ये कहां से शुरू हुई, कौन है ये, आपको कोई जानकारी है इस विषय में? नहीं, चलो हम बताते हैं। यह जो 9 देवियां हैं, यह जो जिसे आप दुर्गा कहते हैं, माता दुर्गा, किनकी बेटी हैं ये? इनका जन्म यहीं ब्रजमंडल में हुआ था और ये माता यशोदा की पुत्री हैं। किनकी बेटी हैं? माता, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान ने मां यशोदा के पास योग माया को भेजा, जाओ जरा हमारे जन्म में तुम जरा मदद करो। उन्होंने कहा हमें क्या लाभ मिलेगा? बोले भगवान बोले हम साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग हमारा व्रत उपवास करेंगे और तुम्हें तो साल में 2-2 बार नवरात्रि में 9 दिन इकट्ठी पूजी जाओगी, जाओ। यह जो माता रानी है यह अनेक नामों से जानी जाती हैं। इन्हें केला माता भी कहते हैं। जब माता सती अपना शरीर त्यागती हैं और वही माता सती का शरीर जलता हुआ भगवान शंकर लेकर गए तो 52 जगह पर माता जी के अंग गिरे तो 52 शक्ति पीठ हो गई, है ना। ज्वाला माता में माता जी की जिह्वा गिरी, आज तक हजारों साल हो गए वहां से अग्नि निकल रही है। हाँ, कामाख्या माता मंदिर में, कामाख्या ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी में माता की योनि गिरी तो आज भी वहां माता की एक शक्ति पीठ है और आज भी साल में एक बार वहां से मां को रक्त निकलता है। आज भी वो मां वहां पर रजस्वला होती हैं, रक्त निकलता है। ये हम नहीं कह रहे, साल में एक बार वह मंदिर बंद होता है और वहां कपड़े लगाए जाते हैं, वह लाल होता है और वहां बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आकर, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने जाकर उस रिपोर्ट को कवर भी किया, सब तक दिखाया। ये चमत्कार है। जैसे ज्वाला माता मंदिर में आज भी मां की जिह्वा गिरी तो वहां अग्नि आज भी निकल रही है। मुगलों ने तो हमने सुना कि मुगलों ने एक नदी का मुंह ही कर दिया था उसकी तरफ और पानी, उस आग के ऊपर पानी गिरा दिया था उसे बुझाने के लिए, लेकिन पानी गिरने पर भी ज्वाला माता जी की वो ज्वाला, वो ज्योति बुझी नहीं। यह हमारे सनातन धर्म का प्रमाण है। जब भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर वसुदेव जी आए और एक कन्या को साथ में जो लेकर आए, वही कन्या माता दुर्गा है। वही कन्या जिसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा और वही कन्या हाथ से छूटकर अष्टभुजाधारी बनी और उन्होंने कहा तुझे मारने वाला तो यहीं कहीं पैदा हो गया है कंस। और उस दिन से आज तक वह देवी 9 देवियों के नाम से जानी पहचानी पूजी जा रही। तो माता भगवती दुर्गा का जन्म स्थल भी ब्रजमंडल ही है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हाँ, इसलिए हम उनका स्वागत कर लें। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। कपिल भगवान ने माता देवहूति को उपदेश देते, जब माता देवहूति ने कहा मैं आपकी शरण में हूं करदम जी के जाने के बाद, मुझे उपदेश ज्ञान दीजिए। कपिल भगवान ने कहा मां, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल साधन है सेवा।
इसलिए हमें क्या करनी होगी? सेवा। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगे सबसे तो वीडियो बड़ा को लाइक करना, चैनल को भगवान तक सब्सक्राइब पहुंचने का साधन यदि इस कली काल में है तो सेवा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सेवा, ओनली सेवा। आप लोग साल में एक बार दो बार नवरात्रि मनाते होंगे। आप साल में माता जी बिठाते हैं, साल में एक बार दो बार आपके यहाँ माता जी आती होंगी। सच्ची नवरात्रि यदि मनाना हो तो आज संकल्प लो कि अपनी अपनी माँओं की सेवा खूब करेंगे। अपनी जन्म देने वाली माँ की सेवा कर लो, अपने जन्म देने वाली माँ को खुश कर लो, माँ भगवती खुश हो जाएगी। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। मैया ये रामचरितमानस की चौपाई आज आप बोलेंगी, और ये चौपाई भगवान राम कह रहे हैं माता सीता के लिए। सुनो और मेरे साथ दोहराओ, बोलो, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। बोलो, सादर सास ससुर पद पूजा। राम जी कह रहे हैं रामचरितमानस में सीता माँ से कि सुनो सीता, तुम मेरे साथ 14 साल वनवास को ना जाओ। क्यों ना जाएं? क्योंकि तुम बहू हो और बहू का धर्म है यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। स्त्री का धर्म क्या होता है? मैया बताओ, स्त्री का धर्म क्या होता है? स्त्री का धर्म सिर्फ अपने पति की सेवा करना, अपने पति के पास रहना, केवल ये धर्म नहीं है। स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति को तो प्रसन्न रखे अपनी सेवा से, लेकिन अपने सास ससुर, बूढ़े सास ससुर की सेवा भी करे और उन्हें प्रसन्न रखे। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा करना, उन्हें प्रसन्न रखना, ये बहू का धर्म है। ये रामचरितमानस में चौपाई लिखी है। लेकिन आज स्त्रियां अपने अपने पतियों को लेकर भाग जाती हैं शहर। सास ससुर से कोई मतलब नहीं, तुम चूल्हे में जाओ। कितनी बहुएं भारत में ऐसी हैं जो अपनी बूढ़ी सास को 2 रोटी नहीं देती। कितनी ऐसी मिल जाएंगी, हजारों नहीं लाखों बहुएं ऐसी हैं। आप में से ही बहुत सारों की बहुएं ऐसी हैं, बहुत लोगों की बहुएं ऐसी हैं। सास अलग बनाकर खाती है, बहू अलग बनाकर खाती है, पास पास आप लोग रहते हैं। आपको क्या पता नहीं है कि आपकी सास 80 साल की हो गई है, बूढ़ी हो गई है? उसके हाथ 80 साल की उम्र में कोई बताओ अच्छे से भोजन बना सकता है? क्या उसकी हालत है भोजन बनाने लायक? बोलो मेरी माँ। फिर आपकी सास तो 80 साल की उम्र में बनाकर खा रही है और तुम बहू हलवा पूड़ी छान रही हो, और सास तुम्हारी एक रोटी बनाने में भी बड़ी मुसीबत। आज के कुछ वर्षों पहले एक माँ ने मुझे फोन लगाया और कहा, बेटा जरा मेरे घर आ जाओ। मैं माँ के घर चला गया। माँ ने बताया, मैं देखता था कि माँ की उम्र अधिक थी, वो अपने सिर में कंघी भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी, अपने बालों को नहीं सुलझा पा रही थी, और उनके 4 बेटे थे। 4 बेटों के होने पर भी वो बूढ़ी माँ अकेली बनाकर खाती, अकेली। 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, और चारों के अपने बच्चे हैं बड़े बड़े, और उन बच्चों का भी अब विवाह हो गया, और इनकी 4 बेटों की मां अकेली बनाकर खाती है। क्या बहुओं को पता नहीं है कि मेरी सास बूढ़ी हो गई है, हाथ पांव नहीं चलेंगे? क्या कह नहीं सकती हो कि माँ जी हम बना के देंगे? कथा में बने रहिएगा, कथा बहुत जरा प्यार देखो, और सास तुम्हारी रोटियों की भूखी नहीं है, रोटी तो जमाने में मिल जाती है। जरा प्यार से सम्मान से दिया करो। यदि रोटियां तुमने दी भी और कुत्तों की तरह दे दी, ले बुढ़िया खा ले, तो ऐसी रोटियों कोई खाएगा? इससे अच्छा तो से लगेगा भीख मांग कर खा लूं, पर ऐसे ताने भरी रोटियां तो किसी को नहीं पचेंगी, हमें नहीं पचेंगी, तुम्हें नहीं पचेंगी। इसलिए मैया, मेरी माँ, मेरी बहन, हाथ जोड़ के कहता हूं, अपनी सास की खूब सेवा करना बुढ़ापे में। कल को तुम बूढ़ी हो गई तो तुम्हें कौन देखेगा?
क्योंकि ईश्वर के घर तो जैसा बोया जाता है वैसे ही फसल आती है। अच्छा करने पर अच्छा मिलेगा, बुरा करने पर पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आएगा। इसलिए अपनी सास की सेवा करना यही धर्म है। और तुम्हारा अगर यह कथा अधिक से अधिक जाप चलिए करना तो वीडियो चाहिए, को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना सुखदेव भूलें। भगवान हम कहते मिलते हैं, राजन आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए भगवान ये राधे सृष्टि राधे करते हैं। भक्तों। सबसे पहले भगवान नारायण ने सृष्टि में देखो विदुर जी महाराज के घर जाकर भगवान ने भोग छिलकों का लगाया। ये करुणामय भगवान है। जब भगवान लीला पूरी करके चले गए, विदुर जी को पता चला कि भगवान नहीं है, मैत्रेय जी के पास गए हैं। प्रश्न किया है कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। पहले